मानवोत्थान सेवा समिति द्वारा एक दिवसीय सद्भावना सत्संग कार्यक्रम का आयोजन दमोह में आयोजित किया गया। मानवता के लिए विकसित करने के लिए मानवोत्थान सेवा समिति के माध्यम से सद्भावना सम्मेलन जगह जगह पर आयोजित किए जाते हैं। इस सद्भावना सम्मेलन में सभी भक्त प्रेमी मानव समुदाय आमंत्रित है। वर्तमान समय में समाज को प्रेम, शांति और आपसी भाईचारे की अत्यंत आवश्यकता है। आइए जाति पाति और भेदभाव से ऊपर उठकर एक स्वस्थ और एकजुट समाज के निर्माण का संकल्प लें। जिला दमोह में 3 जनवरी 2026 को 12 बजे से 5 बजे तक पथरिया फाटक सेंट जॉन स्कूल के पास मानवोत्थान सेवा समिति आश्रम में जबलपुर से आई महात्मा बाई जी द्वारा आध्यात्म सत्संग का लाभ जनमानस को प्रदान किया गया। कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं: आत्मबोध से शांति, स्वयं को जानकर ही विश्व में शांति संभव है। सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों के मूल संदेश, मानवता पर चर्चा। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, एकता के संदेश पर आधारित भजन और नाटक। नशा मुक्ति संकल्प, समाज को बुराइयों से दूर करने की प्रेरणा और समय समय पर मानवता विकसित करने के लिए विचारों का आदान प्रदान। मानवोत्थान सेवा समिति के तत्वाधान में एकता एवं सद्भावना कार्यक्रम का आयोजन दमोह में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में बढ़ते वैमनस्य को दूर कर आपसी प्रेम और भाईचारे की भावना को जागृत करना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और प्रार्थना के साथ किया गया। समिति के प्रवक्ताओं ने संत महात्मा पुरुषों और जन समुदाय ने एकत्रित होकर कार्यक्रम में अपना अपना योगदान दिया। जबलपुर से आए साध्वी महात्मा जी बाई जी ने संबोधित करते हुए कहा कि सद्भावना केवल शब्दों में नहीं बल्कि हमारे आचरण में होनी चाहिए। जब मनुष्य के भीतर आत्मिक शांति का उदय होता है तभी वह समस्त संसार को अपना परिवार, वासुदेव कुटुंबकम या सभ्य भवन्तु मंगलम मानने वाले लगता है। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से आए गणमान्य व्यक्तियों ने भी समाज को एकजुट करने पर अपने विचारों को साझा किया। कार्यक्रम में भारी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया और शांतिपूर्ण समाज बनाने की शपथ ली। नफरत की दीवारों को गिराकर प्यार का दीप जलाना है। इंसानियत ही धर्म है हमारा, यही संदेश घर घर पहुंचाना है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हम, हिंदुस्तान हमारा। मानव उत्थान सेवा समिति के तत्वाधान में एक दिवसीय सद्भावना सत्संग के माध्यम से जनमानस को एकता के सूत्र में बांधने के लिए विचारों को जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। संत महापुरुषों का जो हमेशा सपना होता है, उनका जो विचार होता है कि सारे संसार को एकता के सूत्र में बांधना है, समता मूलक समाज का निर्माण करना है। आज यह नज़ारा हमें दमोह के सद्भावना सत्संग कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए मिला। तो आने वाले समय में जो भी सत्संग सद्भावना कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रम को देख करके, समझ करके अपने जीवन में परिवर्तन लाने और अपने आचरण को परिवर्तन करने के लिए, वैचारिक उत्थान के लिए मानव उत्थान सेवा समिति निरंतर प्रयास कर रही है। नए वर्ष के अवसर पर मानव उत्थान सेवा समिति के सभी प्रचारकों और महानुभाव और जो भी इसमें अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। संविधान समाचार न्यूज चैनल से मैं हीरालाल, आप देख रहे हैं मानव उत्थान सेवा समिति के तत्वाधान में एक दिवसीय सद्भावना सत्संग का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सभी धर्म, जाति, संप्रदाय के लोगों ने एकत्रित होकर के सद्भावना सत्संग कार्यक्रम का लाभ उठाया और इस कार्यक्रम में हम देखते हैं कि वास्तव में जो हमारे संत महापुरुषों ने, हमारा जो उनका सपना था कि हमें समता मूलक समाज का निर्माण करना है, तो वह नज़ारा हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है। तो आज हम दमोह के मानव उत्थान सेवा समिति आश्रम में उपस्थित हुए और हमने जानने का प्रयास किया कि वास्तव में मानव उत्थान सेवा समिति
जो कार्य कर रही है, सारे देश के सभी धर्म संप्रदाय के लोगों के लिए एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास कर रही है। तो हम कार्यक्रम आयोजित किया गया, इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य और लोगों को क्या संदेश दिया जाएगा इस कार्यक्रम के माध्यम से? सबसे पहले नववर्ष की मंगल बेला पर हम सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हैं, नववर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। और आज का जो ये कार्यक्रम है सद्भावना संत सम्मेलन का, तो यहाँ पर ये नववर्ष के उपलक्ष्य में रखा गया और हमारे श्री गुरु महाराज जी जो सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज हैं, उनके सुपौत्र श्रेयान जी महाराज का जन्मोत्सव भी 1 जनवरी का हुआ, वो भी हम लोग मना रहे हैं। संत सम्मेलन के माध्यम से तो हम जनमानस को यही संदेश देना चाहते हैं, संसार में सद्भावना फैलनी चाहिए। आज की विषम परिस्थिति में हर मानव का दुश्मन बना हुआ है, कोई किसी को अच्छी दृष्टि से नहीं देखता है। तो ये जो कार्यक्रम सत्संग के आयोजन किए जाते हैं, एक तो आध्यात्म ज्ञान के ओतप्रोत आध्यात्म का ज्ञान कराना और साथ साथ में संसार में सद्भावना फैलाना, मानव से प्रेम करे। और हमारा गुरु महाराज जी का संदेश भी यही है, इंसान से इंसान का हो भाईचारा। यही संदेश हमारा कि जब इंसान और इंसान में भाईचारा होगा तभी हमारा सब मिल कर के हम देश के लिए काम करेंगे, देश हमारा महान बनेगा। और केवल बाहरी विकास से काम नहीं चलेगा, हमें अध्यात्म का भी विकास करना होगा। क्योंकि आज आदमी बाहरी कर्मकांड तो करता है, परंतु जो आध्यात्म ज्ञान है, जो आत्मज्ञान है, उनसे हम वंचित रह जाते हैं। तो जब इंसान के अंदर ज्ञान होगा तो आपस में प्रेम करेंगे, आपस में प्रेम करेंगे, सद्भावना का प्रचार होगा और सद्भावना से ही हमारा ये देश विश्व का गुरु बनेगा। तो इसी संदर्भ में जगह जगह ये संत सम्मेलन के आयोजन रखे जाते हैं। जगह जगह बड़े विशाल रूप में हमारे दरबार के प्रचारक संत महात्मागण गांव-गांव में, गली गली में, बहुत इंटीरियर में जाकर के सत्संग करते हैं, ज्ञान का प्रचार करते हैं और मानव को मानव से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो इसी के संदर्भ में कार्यक्रम किया गया। धन्यवाद। क्या ऐसे कार्यक्रम जो यहाँ पर आयोजित हुए हैं, क्या आने वाले समय में यहाँ दमोह जिले में और भी कहीं आयोजित होने वाले हैं? बिल्कुल, ये दमोह जिले में आज तो यहाँ ये प्रारंभ हुआ है और 1 जनवरी से अगला जो कार्यक्रम है ये संत सद्भावना सम्मेलन का, वो हमारे शाखा तेजगढ़ में है, जिसका विशेष रूप से वो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में 17 और 18 जनवरी का। ये विशाल रूप में होगा और अनेक हम दमोह जिले के सभी संभ्रांत जन समुदाय से प्रार्थना करना चाहेंगे कि उस सम्मेलन में आकर के भागीदार बने, उस कार्यक्रम का लाभ लें और वहाँ कार्यक्रम भी आयोजित होगा, भोजन प्रसाद का भी व्यवस्था की जाएगी। तो सारे लोगों से हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि आकर के उसके जो है आकर के लाभ लेंगे सत्संग का और सद्भावना सम्मेलन से।